जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सिर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 6 से शेप्स ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस कर रहा हूँ। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में आपको एक अहम कॉन्सेप्ट दे दूँ कि जो बैक्टीरिया हैं दे आर क्लासिफाइड ऑन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। एक हैं प्लियोमॉर्फिक, ठीक है जी। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होते हैं। एक ऐसे होते हैं दैट हैव कॉन्स्टेंट शेप, कुछ कांस्टेंट शेप रखते हैं। जो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, नाम से पता चल रहा है। प्लियो का मतलब क्या होता है? मैनी। मॉर्फ कहते हैं शेप, तो लफ्ज़ प्लियो का मतलब होता है मैनी, ठीक है। मॉर्फ कहते हैं शेप। ऐसे बैक्टीरिया जो एग्जिस्ट रहते हैं किस में? इन वैरायटी ऑफ शेप्स, ठीक है जी। जो वैरायटी ऑफ शेप्स में रहते हैं दैट आर कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक कौन से होते हैं? दैट एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ शेप्स। मसलन वो वैरायटी ऑफ शेप्स कौन कौन सी हैं जो इसमें यहाँ पे मेंशन किए हैं जी? ट्राइकोम्स हैं, ट्राइकोम फार्मिंग होते हैं। इसके अलावा शीथ्ड होते हैं, लोब्ड होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है। लोब्ड होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं। ये हैं जी प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। इसके बाद हैं कांस्टेंट शेप रखने वाले बैक्टीरिया। कांस्टेंट शेप की फिक्स शेप होती हैं। इनके तीन ग्रुप बनाए गए। एक को कहा कोकाई, दूसरे को कहा बेसिलस और तीसरे को कहा विब्रियो, ठीक है। या उनको स्पाइरल शेप का नाम दिया है। तो ये तीन ग्रुप्स बना दिए कांस्टेंट शेप के। हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कांस्टेंट में। हमारे पास कोकाई आ जाते हैं। कोकाई किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो हम कोकाई को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो कोकाई होते हैं, कोकाई आर स्फेरिकल और ओवल शेप। इन्हें कहा जाता है ये स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल का मतलब गोल होते हैं, या ओवल शेप होते हैं। ओवल का मतलब अंडे जैसे होते हैं, ठीक है। तो इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। आप कह लें कि राउंड होते हैं, ठीक है, गोल होते हैं। इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। तो हम इनकी अरेंजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक होता है सिंगल हो तो उसे नाम देते हैं कोकाई, ठीक है। और अगर दो हों तो उसे नाम देते हैं डिप्लोकोकाई। और अगर चेन हो तो उसे नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। और अगर चार हों तो उसे नाम देते हैं टेट्राड। और अगर 8 हों क्यूब की फॉर्म में तो उसे नाम देते हैं सारसीना। और अगर इरेगुलर क्लस्टर हो तो उसे नाम देते हैं स्टेफलोकोकाई। स्टेफलोकोकाई, ठीक है। तो ये इरेगुलर क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। अब जो कोकाई होते हैं वो सिंगल को कहा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो चेन होते हैं। सॉरी, डिप्लोकोकाई दो होते हैं, ऐसे दो हैं। और स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? चेन की शक्ल में होते हैं। और टेट्राड जो होते हैं वो चार होते हैं। और सारसीना जो होते हैं वो क्यूब बनाते हैं। कितने का? 8 का। मसलन इसमें आप देखें, ये मैंने आपको एक बॉक्स बना के दे दिया। इस बॉक्स के अंदर आप जी 8 बैक्टीरिया रख दें, 4 ऊपर, 4 इसकी बैक साइड पे, तो कितने हो गया जी? ये सारसीना है। और स्टेफलोकोकाई जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। ग्रेप लाइक क्लस्टर, कोई भी उनकी अरेंजमेंट होती है, इरेगुलर क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है जी, ग्रेप्स की तरह, जैसे अंगूर होते हैं। अब इनमें एक्स्ट्रा पॉइंट बताए गए हैं कि ये किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। जो कोकाई होते हैं ये वन प्लेन में पाए जाते हैं, एक ही सिमत में पाए जाते हैं। ये भी वन प्लेन में पाए जाते हैं, ठीक है जी, एक ही डायरेक्शन में पाए जाते हैं। और ये वाले भी वन प्लेन में पाए जाते हैं, एक ही सिमत में इस सिमत में पाए जाते हैं। इनकी इस सिमत में अरेंजमेंट है, इस सिमत में भी है, तो ये कितनी प्लेन में पाए जाते हैं? 2 प्लेन में, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं ये कितनी प्लेन्स में एग्जिस्ट करते हैं? ये 3 प्लेन्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। 3 प्लेन्स में पाए जाते हैं। मसलन कैसे? इधर भी हैं, इधर को भी हैं, और इधर को भी अरेंजमेंट रखते हैं। तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस, तो ये भी इरेगुलर क्लस्टर है, तो ये भी ऐसे ही है, 3 प्लेन्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें लास्ट में आपने क्या मेंशन कर देनी है जी? आप इनकी मेंशन कर दें एग्जाम्पल। क्या मेंशन कर दें? एग्जाम्पल। किसकी एग्जाम्पल जी? कोकाई की। कोकाई की एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया,
नाम से पता चल रहा है कि उसको कोकस का नाम दिया तो वो कोकाई होगा। ठीक है जी। इसी तरह जो है वो आपने सुना होगा स्टेफलोकोकस। ठीक है, तो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया एग्जाम्पल में लिखेंगे, साइंटिफिक लिखा हुआ है तो आप भी साइंटिफिक लिखेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई सुना हुआ है, डिप्लोकोकस निमोनाई साइंटिफिक नेम है, अलग-अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है जी, एक तो ये हो गया और दूसरा है स्टेफलोकोकस। स्टेफलोकोकस ऑरियस, ये भी साइंटिफिक नेम है। तो ये एग्जांपल्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेसिलस। बेसिलस जो है, बेसिलस जो अब आते हैं, दीज आर द रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है जी, तो बेसिलस कौन से हुए जी, तो इनको कहा जाता है दीज आर रॉड शेप, ये रॉड शेप रखने वाले बैक्टीरिया हैं। ठीक है जी, और ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबे से होते हैं। ठीक है, सम हैव स्क्वेरिश एंड्स, कुछ के स्क्वेरिश एंड्स भी होते हैं, स्क्वायर टाइप एंड्स होते हैं। तो ये डिफरेंट प्लेन्स में पाए जाते हैं। मसलन इसमें एक हो तो बेसिलस, एक बेसिलस, ठीक है, और डिप्लोबेसिलस, और स्ट्रेप्टोबेसिलस। चेन हो तो स्ट्रेप्टोबेसिलस, दो हो तो डिप्लोबेसिलस। ठीक है जी, मसलन सिंगल है ये ऐसे, ये बेसिलस है, डिप्लोबेसिलस ऐसे है। ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे समझेंगे कि ये इस तरह एग्जिस्ट करते हैं तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ये एंड स्टिकी होते हैं, ये एक दूसरे को ज्वाइन करके ऐसी चेन बना देते हैं, अरेंजमेंट में। स्ट्रेप्टोबेसिलस जो होता है दैट हैज चेन ऑफ बैक्टीरिया, तो ये लीनियर चेन होती है बैक्टीरिया की। ठीक है जी, तो इसमें ये सारे वन प्लेन में ही एग्जिस्ट करते हैं, ये टू प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करते बेसिलस। तो बेसिलस की एग्जांपल आप क्या देंगे जी, बेसिलस की एग्जांपल यहाँ पर हम देंगे कि बेसिलस सबटिलस सुना हुआ है, इस चरीचिया कुलाई सुना हुआ है, चर्चिया कुलाई बहुत मशहूर बैक्टीरिया है, हर जगह पे इसका नाम आ जाता है, बेसिलस सबटिलस। टेक्स्ट बुक में इसकी एग्जांपल लिखी है। और सीडोमोनास, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिलस बैक्टीरिया। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, तो उसको ऐसे मैं लिखूंगा कि मैं नाम लिखता हूँ कोको बेसिलस। जो कोको बेसिलस होता है वो किस तरह का होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन इसके एंड्स कैसे होते हैं, गोल होते हैं। एंड्स कैसे होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है। ना ये कोको, ये ना कोकाई होता है, ना प्रॉपर बेसिलस है, कोको बेसिलस कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये इस अरेंजमेंट में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। अब इसमें नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है जी स्पाइरल बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया। जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं ये कौन सी अरेंज में रखते हैं जी, टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है कि जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं दीज आर स्पाइरल फॉर्म रखते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है जी, तो क्वाइल होते हैं, ये हेलिकल होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं, जैसे एक है विब्रियो, या जिसे हम कह लें कॉमा शेप, विब्रियो, स्पाइरलम और स्पायरोकैटी। अब इनमें डिफरेंस कर लेते हैं। जो विब्रियो है ये कॉमा शेप होता है, यह कर्व्ड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, कर्व्ड होता है, मसलन ऐसे करके, ऐसे करके कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है। ठीक है जी, और जो
स्पाइरिलम और स्पायरोकैटी हैं, इनमें डिफरेंस है। जो स्पाइरिलम है दैट इज़ थिक, जो थिक होगा वो रिजिड होगा, सख्त होगा। स्पायरोकैटी क्या है, ये थिन है, तो ये फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है जी। अब लास्ट पे फिर इनकी एग्जांपल मेंशन कर दी है। ठीक है जी। तो इनकी एग्जांपल्स में विब्रियो साइंटिफिक है तो इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है जी। और हाइफो माइक्रोबियम, दीज आर द साइंटिफिक जीनस ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ तक बेटे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की बेस पे, तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन ज़रूर करें और आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें या मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।